बेनिफिट्स या एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। अब डिपॉजिटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे कागजी फॉर्म में जो शेयर सर्टिफिकेट है ये आर नो लॉन्गर हेल्ड इन द फिजिकल फॉर्म। ये कागज फॉर्म को फिजिकल फॉर्म बोलते हैं या रिमैट बोलते हैं। ये सब बंद हो गया। आजकल कौन सा फॉर्म हो गया? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो गया। मैंने ऑलरेडी बताया, जैसे डिजी लॉकर में तुम्हारे मार्कशीट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहते हैं, लेकिन तुम्हारे पास मार्कशीट फिजिकल फॉर्म में भी रहते हैं। इन शेयर्स कागजी फॉर्म मेरे पास नहीं होगा, बट मेरे शेयर्स डीमैट फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होंगे। ठीक है। नाउ एज एन इन्वेस्टर फायदे क्या होंगे इन्वेस्टर को? इन्वेस्टर मतलब अपने जैसे लोग, इंडिविजुअल आदमी या कंपनी भी हो सकता है जिसने दूसरे कंपनी में शेयर्स खरीदे, कोई भी हो सकता है, बट आम आदमी पकड़ लो। सबसे पहला मुझे, अब मेरे पास सपोज रिलायंस के शेयर है या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल के शेयर है या किसी के भी शेयर है, मुझे जिसे सोना लॉकर में रखना पड़ता है वैसे कागजी फॉर्म को लोग लॉकर में रखते थे या संभाल के रखते थे, कई बार मिसप्लेस भी हो जाता था। रिस्क, चोरी का डर, डिले मिलने का डर, गायब होने का डर, फटने का डर। अब क्या होता है, तुम्हारे पास एक कागज है, 20 साल पुराना कागज है, नोट कैसे पतला एकदम, जैसे फटने का डर रहता है, खराब होने का डर रहता है, टर्माइट्स खाने का डर रहता है, गलत आदमी को जाने का डर रहता है। मुझे कोई टेंशन नहीं, खरीदा ना शेयर ऑटोमेटिक मेरे। अब तुमने जब व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, नेटवर्क कनेक्शन नहीं है, लेकिन जब नेटवर्क कनेक्शन आएगा तो सामने वाले को ही जाएगा, किसी और को नहीं। ठीक है ना? तो जो रिस्क है वो हट जाता है तुमको। इनफैक्ट शेयर्स खरीदा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको पता है कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आएगा, या बेचा तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से जाएगा, गलत आदमी को जाएगा, ये डर। ठीक है ना? दूसरा, सेफ्टी। अभी व्हाट्सएप क्या एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, तो अपना जो डीमैट अकाउंट इतना अच्छा है कि तुम फ्रीज भी कर सकते हो। अब तुमको 6 महीना कुछ करना नहीं है, वैसे तो फ्रीज कोई करता नहीं है, क्योंकि सबको पता है डीमैट से निकलना आसान नहीं है। सामने वाले को बहुत सारे चीज लगेंगे, डीमैट अकाउंट लगेगा, ट्रेडिंग, तुम्हारा पासवर्ड और वो रहा तो। और आजकल तो मल्टीपल पासवर्ड्स आ गए, और आजकल आजकल तो इतना मुश्किल हो गया है, तुमको बेचना भी है तो आजकल तुम्हारे डीपी जो ब्रोकर है उसके पास दिन का ओटीपी लेना पड़ता है, फिर तुम बेचोगे। बाप रे, आज के तारीख में तो चोर 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 को तो उसको तुम्हारा ट्रेडिंग पासवर्ड लगेगा। आजकल डबल पासवर्ड से एंट्री होता है, उसके बाद उसको बेचना पड़ेगा, बेचने के लिए उसको ओटीपी लगेगा, ओटीपी के लिए मोबाइल नंबर लगेगा, सिम कार्ड। इसका मतलब आज के तारीख में चोर को, और सबसे प्रॉब्लमेटिक चोर के लिए, कि तुम्हारा अकाउंट नंबर तुम्हारे डीपी में रजिस्टर्ड है, उसने बेचा तो भी पैसा उसको मिलना नहीं है, क्योंकि डीपी में तुम्हारा जो ब्रोकर है उसके पास तुम्हारे बैंक अकाउंट नंबर है। अच्छा, मैं सोचता हूँ कि बैंक अकाउंट नंबर नया डालो, अरे नया डालने के लिए वापिस से ओटीपी के बांधे, उसमें भी तुम्हारा बैंक का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इतने सारे ऑनलाइन प्रोसीजर रहते हैं। तो बोलते हैं ना, चोर, सेफ्टी बहुत ज्यादा है। तुम प्लीज लॉक, सब सुविधा है, अनएक्सपेक्टेड डेबिट क्रेडिट। पिछले 10 साल से मेरे, मुझे एक 10 भी नहीं, 2005-6 के बाद में 15 साल से मैंने एक भी रॉन्ग ट्रांजैक्शन देखा नहीं है कि मेरे अकाउंट में गलत शेयर। हाँ आए तो मैं बड़ा खुश होऊंगा कि कंपनी दे रही है, बट कोई फुकट का आता नहीं है शेयर, ना गलती से जाता है ना गलती से आता है। डिलीवरेट, डिलीवरेट कब होगा? जब तुमने बेचा हो, पासवर्ड के थ्रू, तुम ब्रोकर के थ्रू एंटर हुए। अभी तो रिसेंट टाइम्स में 1-1.5 महीना, सितंबर 1 से तो और भी कठिन कर दिया है, सब ओटीपीज आ गया है, तुमको पहले ब्रोकर के पास आज बेचने वाला ओटीपी करना पड़ता है। तो बाप रे, बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया उन्होंने, लेकिन और स्ट्रॉन्ग कर दिया है आजकल ना। बेचना होगा तो मुझे लगता है कि और स्ट्रॉन्ग के चक्कर में ना, मेरे को अर्जेंट बेचना हो तो पहले ओटीपी के थ्रू सब करना पड़ता है, तो ये बहुत ओवर कर दिया है। मानते हैं चोर को तो लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन बेचने वाला भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि भाई ओटीपी लो, ये लो, प्रोसीजर हैवी कर दिया, लेकिन सेफ है, 100% सेफ। तुमको डेबिट और क्रेडिट के थ्रू डीपी को इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा, तुम खुद भी कर सकते हो, डीपी को इंस्ट्रक्शंस की कोई जरूरत नहीं, तुम खुद इलेक्ट्रॉनिक जाकर फ्रीज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। डॉक्यूमेंट जब हट गए, जैसे तुम मैसेज भेजते हो तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में,
यहाँ पे लोग बोल रहे हैं ऑल्दो स्टैम्प ड्यूटी और ट्रांसफर ऑफ फिजिकल शेयर्स इज नॉट एप्लीकेबल। भाई एप्लीकेबल है। ये लोग जो बोल रहे हैं ना एप्लीकेबल नहीं है, गलत बात है। इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी आई थिंक इट इज 0.25। तो ये जो बोल रहे हैं स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं है, तुमको एग्जाम में भले लिखना है कि स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ये गलत बात है। डीमैट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी स्टैम्प ड्यूटी लगता ही लगता है। प्रोसेसिंग टाइम जैसे मैंने बताया, तुम शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को दोगे, फिर वहां से वहां जाएगा। ये प्रोसेसिंग टाइम जो 1 महीना लगता था वो खत्म हो गया, तुम 1.5 सेकंड में एग्जीक्यूट कर दो। फिर आज T+2। अच्छा, एक और बात चल रही है जो मुझे लगता है कि दिसंबर या अगले साल में भी T+1 हो जाएगा। मतलब आज मंडे को मैंने बेचा या खरीदा, तो बुधवार शाम को मेरे डीमैट में आ जाएगा। पेमेंट तो आज के आज ही मैं कर दूंगा, ठीक है। और बेचा तो आज बेचा तो मंडे को बेचा तो वेडनेसडे शाम तक मुझे पैसा मिल जाएगा। डीमैट में तो लगभग आज शाम को ही चला जाएगा, और थर्सडे को मुझे पैसा मिल जाएगा, ठीक है ना। सो लेकिन स्टैम्प ड्यूटी तो लगना ही है भाई। स्टैम्प ड्यूटी फिजिकल फॉर्म तो अभी जमाना चला गया, तभी भी लगता था। आज भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लगता है। प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम हो गया है। अपडेट्स और इंटीमेशन, अपडेट्स और इंटीमेशन तो सॉलिड आता है। तुमने बेचा, एसएमएस आएगा। तुम्हारा ब्रोकर तुमको ईमेल करेगा, तुम्हारा ब्रोकर तुमको फोन करेगा, तुम्हारा ब्रोकर तुमको एसएमएस भेजेगा। डिपॉजिटरी एनएसडीएल सीडीएसएल से तुमको मैसेज आएगा। फिर पैन कार्ड जो से लिंक्ड है, कम से कम 4 से 5 मैसेज आते हैं। एक तुमने आज एक शेयर्स खरीदा, तुम्हारे डीमैट में आया तो एनएसडीएल सीडीएसएल करेगा, आएगा। तुम्हारा ब्रोकर का फोन आएगा, ब्रोकर का एसएमएस आएगा, ब्रोकर का ईमेल आएगा। आजकल वीकली बैलेंस आता है, मंथली बैलेंस आता है। इतना टाइट कर दिया है कि पहले हुआ था एक जन का शेयर था जब ये इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, और एक जन ब्रोकर क्या करते थे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तुम्हारे नाम पे शेयर बेच देते थे और खरीदते थे, तुमको पता भी नहीं चलता था। आजकल तो पॉसिबल ही नहीं है। ब्रोकर ने एग्जीक्यूट किया कि तुमको शाम तक एसएमएस, फोन, ईमेल, एनएसडीएल सीडीएसएल की तरफ से पैन कार्ड का लिंक, बहुत सारा, कम से कम 4 से 5 एसएमएस, कम ईमेल आते हैं। बहुत और स्टेटमेंट भी तो रहता है। बहुत मुश्किल है ब्रोकर का आज के तारीख में मस्ती करना। सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, तुम ये जो शेयर्स है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इसको गिरवी करके लोन भी ले सकते हो। अभी लॉट्स, पहले क्या था, तुम्हारा एक शेयर सर्टिफिकेट में 100 शेयर होते थे, 001 to 100, एक ही कागज होता था। बट वो मतलब मुझे बेचना है तो मुझे 100 ही बेचना है। पार्शियल प्रॉफिट बुक एक कंसेप्ट है कि मुझे 50 बेचना पॉसिबल नहीं, 100 शेयर है। तो डिमांड जब से आ गया है, मेरे पास 100 शेयर है, मैं एक ही शेयर बेचूंगा तो बेच, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो नाउ यू कैन, देयर आर लॉट्स का कंसेप्ट चला गया। लॉट्स का कंसेप्ट सिर्फ एक जगह रह गया। जब तुम आईपीओ, जब पहली बार शेयर्स खरीदते हो पब्लिक से इन द फॉर्म ऑफ एन आईपीओ, वहां लॉट रहता है करीबन 14-15 हजार रुपए का। अब जैसे 10 रुपए का शेयर है तो कम से कम 1400 का एक लॉट, 1500 का एक लॉट खरीदना पड़ेगा सिर्फ आईपीओ में। वंस लॉट खरीद लिया तुमने 1400 का, बाद में तुमको एक शेयर बेचना है तो भी बेच सकते हो। लॉट सिस्टम आईपीओ के बाद का, नॉर्मल जो शेयर बाजार से खरीदी बिक्री है वहां लॉट का सिस्टम सब चला गया। सिर्फ आईपीओ, जब तुम पहली बार शेयर के लिए अप्लाई करते हो कंपनी में, जो आईपीओ लाता है, जोमेटो जैसी कंपनी, आज जोमेटो के शेयर बाजार में बिक रहे हैं, ठीक है। तो आज मैं शेयर खरीदूंगा तो लॉट का चक्कर नहीं है, ऑनलाइन शेयर बाजार से वो एक शेयर भी खरीद सकता हूँ। आईपीओ में लॉट रहता है। नॉमिनेशन फैसिलिटी एक अच्छा है, मुझे कुछ हो गया तो पैसा मेरे फैमिली मेंबर्स को जाए, तो नॉमिनेशन ऑप्शन देता है, नहीं भी करे लेकिन नॉमिनेशन करना ही चाहिए। नॉमिनेशन नहीं किया तो बहुत प्रॉब्लम होती है, जो जिस डेथ होने के बाद जो रिश्तेदार है उसकी बहुत हालत हो जाती है। नॉमिनेशन हमेशा करने का, बैंक अकाउंट में भी नॉमिनेशन करने का, और इसमें भी करने का। आजकल तो ऑनलाइन भी सुविधा हो गया है, मैंने कल परसों ही पढ़ा कि ऑनलाइन भी तुम चेंज कर सकते हो, लेकिन ये नॉमिनेशन थोड़ा संभाल के करने का। ऑटोमेटिक क्रेडिट, जैसे मैंने बताया कि तुमने बोनस शेयर, अब क्या होता है, डिविडेंड डिविडेंड मिला, जैसे मैंने बताया ऑटोमेटिक तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ जाता है। तुमको एसएमएस आ जाता है बैंक अपडेट का, और ईमेल, थोड़ा ईमेल का मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कंपनी ने और थोड़ा फास्ट होना चाहिए। ईमेल थोड़ा सा लेट आ रहा है, मुझे कभी कभार दिखता है कि हफ्ता 10 दिन लेट होता है, वो भी हो जाएगा। अच्छा, मैंने बोनस शेयर्स, कंपनी ने फुकट के शेयर्स दिए,
कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले कागजी फॉर्म में एक्स्ट्रा शेयर सर्टिफिकेट आता था, अभी कोई नहीं। तुम्हारे पास 100 शेयर है, 100 शेयर फुकट दिए बोनस शेयर के रूप में, ऑटोमेटिक तुम्हारे डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट शेयर तुमने एक्स्ट्रा शेयर्स खरीदे, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर किया, तुम्हारे डीमैट में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मर्जर एक्विजिशन में जैसे स्टॉक स्प्लिट हुआ, 100 शेयर का एक था, अभी 20-20 के 5 कर दिए, तुम्हारे ऑटोमेटिक डिमांड पे 5 हो जाएगा। तो तुमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तुमने ओरिजिनल खरीदने के बाद जो भी बोनस शेयर, राइट शेयर जो होता है, तुम्हारे डिमांड अकाउंट में ऑटोमेटिक होता जाएगा, तुमको मेहनत नहीं लेना पड़ेगा। सो बेनिफिट बहुत है इसके, किसके? इन्वेस्टर को। अच्छा, कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा, अप टू डेट इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टर डिपॉजिटरी। अब क्या हुआ, मैंने एड्रेस चेंज किया, ठीक है, तो मुझे नया एड्रेस का मैंने डाला, डीपी के पास चेंज करना है, डीपी से डिपॉजिटरी गया, डिपॉजिटरी से कंपनी, स्टॉप अपडेटेड एड्रेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको पहले क्या था, कंपनी को अप्लाई करो, बैंक को अप्लाई करो, सब जगह करना पड़ता था। अभी भी, लेकिन हाँ, तुमने एड्रेस चेंज किया तो पैन कार्ड का चेंज करना पड़ेगा। अभी भी कोई सेंट्रलाइज एजेंसी नहीं कि सब जगह चेंज कर दे, तुमको पैन कार्ड का अलग, बैंक का अलग, डीपी का। लेकिन डीपी का एक फायदा ऐसा है, तुम्हारे ब्रोकर के पास चेंज किया एड्रेस तो डिपॉजिटरी में भी अपने आप चेंज होता है, और वहां से कंपनी को भी अपने आप चेंज हो जाता है। सिर्फ बैंक तुमको अलग से इन्फॉर्म करना पड़ता है, तो वो प्रोसीजर काफी है। क्योंकि आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सब जगह ऑटोमेटिक नहीं होता, उसको और 5, 10, 20 साल है, इतना जल्दी नहीं होगा सब चीजें। ओके, सो रिडक्शन इन कॉस्ट, कंपनी को छापने की जरूरत नहीं है शेयर सर्टिफिकेट, एनवलप की जरूरत नहीं है, गोडाउन की जरूरत नहीं है, प्रिंटर की जरूरत नहीं है, पोस्ट कुरियर चार्जेस की जरूरत नहीं, कंपनी का बोनस शेयर में वापस छापने की जरूरत नहीं है, बहुत कॉस्ट सेव हो जाता है कंपनी का। बेटर इन्वेस्टर कंपनी रिलेशनशिप। अब क्या होता है, ज्यादातर तो जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करते थे, बहुत सारा प्रॉब्लम था सिग्नेचर डिफरेंसेस का। तुमको डीमैट का रिक्वेस्ट, डीआरएफ जब मैं बताऊंगा प्रोसीजर में, कागजी फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करते थे ना, 10 में से 4 से 5 तो रिजेक्ट हो जाते थे, सिग्नेचर मिसमैच। अरे बाप रे, हाँ, मेरे माताजी का हुआ था सिग्नेचर मिसमैच का। पहली बार रिजेक्ट हुआ, दूसरी बार रिजेक्ट हुआ, तीसरी बार एफिडेविट कराना पड़ा कोर्ट में जाकर, हाँ ये सिग्नेचर है, फिर एफिडेविट के बाद वो डीमैट में कन्वर्ट हुआ। मतलब लगभग सारे के सारे सिग्नेचर इतना एक्यूरेट करना पड़ता था, जरा सा कण इधर उधर हुआ, रिजेक्ट नहीं होगा डीमैट, वापस से करो। तो बहुत कठिन था। अच्छा, कंपनी का टाइम वेस्ट या मेरा टाइम वेस्ट, वैसे तो फ्री ऑफ चार्ज था, उसका कॉस्ट नहीं था, लेकिन तुमको वापस से फॉर्म भरो, डीपी भेजेगा कंपनी को, उसके पोस्टल चार्जेस, डीपी चेक करेगा वहां से, मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। तो इन्वेस्टर कंपनी रिलेशनशिप अच्छा हो गया, कोई कागज गलत हुआ ही नहीं। पहले शेयर सर्टिफिकेट क्वांटिटी गलत, नाम गलत, तो झगड़े बहुत, प्रॉब्लम्स बहुत अभी नहीं होते। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिटरी सिस्टम में आजकल इंटरनेशनल लेवल पे भी अब्रॉड तुम कर सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट टू रेगुलेशन ऑफ आरबीआई, आरबीआई के गाइडलाइंस भी मानने पड़ते हैं। तो ये था तुम्हारा बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।